संत तुकाराम महाराज का यह अभंग केवल एक दुराचारी व्यक्ति के वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिक पतन, उसके सामाजिक और आध्यात्मिक परिणामों के साथ साथ सद्गुणों के महत्व पर भी अत्यंत कठोर परंतु मार्मिक टिप्पणी करता है। तुकोबा राय अपने अभंग के माध्यम से समाज में बढ़ती हुई दुष्प्रवृत्तियों पर केवल आलोचना नहीं करते, बल्कि उन समस्याओं के गहरे कारणों की और भी ध्यान आकर्षित करते हैं। आइए प्रत्येक चरण का विस्तृत और आध्यात्मिक रूप से गहन विश्लेषण देखते हैं। आहा कटा त्याचे करीती पितर, वंशी दुराचार पुत्र जाला। जिस कुल या वंश में कोई दुराचारी नीच कर्मों में लिप्त पुत्र जन्म लेता है, उस पुत्र के पितर यानी मृत पूर्वज आकाश में हाहाकार करते हैं, यानी तीव्र विलाप करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पवित्र वंश में ऐसा दुराचार करने वाला, कुल को कलंकित करने वाला पुत्र क्यों जन्म लिया। भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार वंश का निर्माण केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि वह आध्यात्मिक, नैतिक विरासत भी साथ लेकर आता है। पितरों का मानना है कि उनकी अगली पीढ़ी उनकी न्याय को आगे बढ़ाएगी, उनके नाम पर सत्कर्म करेगी और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करेगी। पितरों का आक्रोश यह केवल एक प्रतीकात्मक आक्रोश नहीं है। इसका अर्थ यह है कि दुराचारी पुत्र के कृत्यों से पितरों की पुण्याई का क्षय होता है, उनके नाम पर कलंक लगता है और उन्हें परलोक में भी शांति नहीं मिलती। दुराचारी कर्मों का परिणाम केवल वर्तमान तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह पीढ़ियों तक चलने वाली नैतिक श्रृंखला पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसा माना जाता है कि पितर अपने वंशजों के कर्मों से अपनी आध्यात्मिक प्रगति का माप करते हैं। जब वंशज नीच कर्म करता है तो पितरों को हमने इसे क्यों जन्म दिया ऐसी तीव्र पछतावा होता है। वंश और धर्म वंश की शुद्धि और धर्म का पालन भारतीय परंपरा में महत्वपूर्ण माना जाता है। दुराचारी पुत्र के कारण यह वंश अपवित्र होता है, धर्म की हानि होती है और सामाजिक व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक महान प्राचीन नदी का प्रवाह पीढ़ियों से लोगों को जीवन देता आ रहा है, लेकिन अचानक उस नदी के उगम स्थल पर कोई विषैला रसायन डाल देता है। वह रसायन धीरे धीरे पूरे प्रवाह को दूषित कर देता है। नदी का प्रवाह दूषित होने से उसका पहले का पवित्र स्वरूप नष्ट हो जाता है और उसका पानी पीने वाले जीव भी संकट में आ जाते हैं। दुराचारी पुत्र उस विषैले रसायन के समान होता है जो अपने वंश की शुद्धता और पवित्रता को दूषित करता है, जिससे पूर्वजों को भी दुख होता है। गळेची ना गर्भ नवेची का वांज, माता त्याची लाज लावा पापी। हे परमेश्वर, ऐसा दूसरों को दुख देने वाला पुत्र मां के गर्भ में ही क्यों नहीं गिर गया, या वह मां बांझ यानी निपुत्री ही क्यों न रही। ऐसे दुराचारी बालक को तुमने जन्म क्यों दे दिया। उस मां को अपने कृत्य पर शर्म क्यों नहीं आई। यह अभंग का ध्रुव पद है और यह संत तुकाराम महाराज के तीव्र दर्द और क्रोध की अभिव्यक्ति है। यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति को संबोधित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी भीषण वास्तविकता की ओर इशारा करता है जहां मानवता और नैतिकता का पूरी तरह से पतन हो चुका है। यहाँ पे गर्भपात या बांझपन की इच्छा
यह सीधे तौर पर हिंसक या अमानवीय इच्छा नहीं है, बल्कि तुकोबराय की यह तीव्रतम मानसिक पीड़ा है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति के जन्म से समाज का और अपने कुल का इतना बड़ा नुकसान होने वाला हो, तो उस व्यक्ति का जन्म ही न होना अधिक श्रेयस्कर होता। यह एक दुराचारी व्यक्ति के अस्तित्व की तुलना में उसकी अनुपस्थिति को अधिक प्राथमिकता देने वाला कथन है। माँ को लादलावा पापी कहना, इसका अर्थ ये नहीं कि माँ ने जानबूझकर पाप किया है, बल्कि माँ ने अपने गर्भ से ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म दिया है। इस कल्पना से ही तुकोबराय को पीड़ा होती है। जन्म देने वाली माँ को समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, इतना वह पुत्र कुल को कलंकित करने वाला है। यह इससे सूचित होता है माँ को अपनी मातृत्व पर भी शर्म आएगी। ऐसे कृत्यों से वह बालक व्यवहार करता है। यह कथन समाज में नैतिक गिरावट पर एक आईना रखता है। कल्पना कीजिए, एक पवित्र नदी में कोई विषैला पौधा उग जाए, जिससे नदी का पानी दूषित हो और उसे पीने वाले जीवों को खतरा पैदा हो जाता है। उस पौधे का जन्म ही क्यों हुआ, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। वैसा ही यह प्रश्न है। दुराचारी व्यक्ति का जन्म समाज के लिए एक विषैले पौधे के समान होता है, जो पूरे पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था को दूषित करता है। माँ का गर्भधारण एक पवित्र और प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब उससे ऐसा दूषित फल जन्म लेता है, तो उस पवित्रता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। परपीडे परद्वारी सावधान, सादर चिमन अभाग्याचे। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने यानी कष्ट देना और परस्त्री गमन करने, व्यभिचार के विषय में उस करंटे यानी अभाग्य नीच व्यक्ति का मन हमेशा तत्पर, तैयार, उत्सुक रहता है। यह चरण दुराचारी व्यक्ति के मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। उसकी वृत्ति केवल स्वार्थी नहीं होती, बल्कि वह विनाशकारी और अधर्मी होती है। इसका अर्थ केवल शारीरिक मारपीट नहीं, बल्कि मानसिक कष्ट देना, आर्थिक शोषण करना, दूसरों को अपमानित करना, उनकी प्रगति रोकना आदि सभी प्रकार की पीड़ाएं इसमें शामिल है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों के दुख में आनंद मिलता है। परद्वारी यानी परस्त्री गमन, नैतिकता और पवित्रता का भंग करने वाली यह अत्यंत निंदनीय कृत्य है। इसका अर्थ केवल व्यभिचार नहीं, बल्कि दूसरों के निजी जीवन में ताक झांक करना, उनकी व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन करना और उनकी गोपनीयता का भंग करना भी इसके अंतर्गत आता है। सावधान और सादर चिमन, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः सावधान और सादर ये शब्द अच्छे कार्यों के लिए तत्पर रहने का संकेत देते हैं, लेकिन यहाँ तुकोबराय उपहास में उपयोग करते हैं कि बुरे कार्यों के लिए उसका मन हमेशा तैयार रहता है। उसे अच्छे कार्यों के लिए आलस आता है, लेकिन दूसरों को परेशान करने के लिए वह हमेशा एक्टिव रहता है। अभाग्याचे, ऐसे व्यक्ति को अभागा कहा गया है क्योंकि वह अपने ही कर्मों से अपना और अपने भविष्य का नुकसान कर रहा होता है। उसे लगता है कि वह दूसरों को परेशान करके सफल हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपनी आत्मा और सद्गति की संभावना को नष्ट कर रहा होता है। एक सांप जैसे लगातार दूसरों को डसने या काटने का अवसर खोजता रहता है। उसका स्वभाव ही विषैला होता है। उसे फल या फूल पसंद नहीं होते। उसे सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचाने में संतुष्टि मिलती है। दुराचारी व्यक्ति का मन ऐसा ही होता है। उसे परोपकार या सज्जनता नहीं चाहिए होती है। उसे सिर्फ दूसरों का नुकसान करने में आनंद मिलता है। उसका मन इतना कलुषित हो चुका होता है कि उसे अच्छे बुरे की विवेक बुद्धि ही नहीं रहती। न मणिता निंदा
चाहडी उपवास संग्रहाचे दोष सकळही। यदि किसी दिन उसने, दुराचारी व्यक्ति ने, किसी की निंदा बुराई करना नहीं की या उसे चाहेड़ी चुगलखोरी शिकायत करना वो भी नहीं करने को मिली, तो उसे उस दिन उपवास जैसा लगता है। समाज में जितने भी दोष बुराइयां हैं वे सभी उसके संग्रह में होने चाहिए, ऐसा उसे लगता है। यह चरण दुराचारी व्यक्ति की नकारात्मक और विकृत मानसिकता पर प्रकाश डालता है। निंदा और चाहड़ी का व्यसन। उसे निंदा और चाहड़ी करने की इतनी लत होती है कि यह उसके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। जैसे व्यसनाधीन व्यक्ति को व्यसन पूरा न होने पर असहज महसूस होता है, वैसे ही उसे निंदा या चाहड़ी न करने पर उपवास जैसा लगता है, मानो कुछ बहुत महत्वपूर्ण छूट गया हो। यह उसके मानसिक विकृति का लक्षण है। दोषों का संग्रह। संग्रहाचे दोष सकळही का अर्थ है कि वह केवल एक या दो बुरी आदतों से युक्त नहीं होता, बल्कि उसे समाज में जितने भी दोष हैं, जैसे ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, अहंकार, पाखंड, असत्य आदि, वे सभी अपने में होने चाहिए, ऐसा उसे लगता है। वह जानबूझकर बुरे गुणों को अपनाता है और उनका अभ्यास करता है। उसकी प्रवृत्ति बुरी चीजों को आकर्षित करने की होती है। एक गटर, एक गंदा नाला जैसे स्वच्छ पानी को पसंद नहीं करता। वह हमेशा गंदगी और कचरा ही अपनी ओर खींचता है और स्वच्छ पानी उसमें मिलने पर वह खुद ही दूषित हो जाता है। वैसे ही दुराचारी व्यक्ति का मन होता है। वह अच्छे विचारों और सद्गुणों को दूर ढकेलता है, लेकिन निंदा, ईर्ष्या, द्वेष जैसी सभी नकारात्मक और दूषित विचारों को वह अपनी ओर आकर्षित करता है और उनका संवर्धन करता है। उसका मन पूरी तरह से दूषित विचारों से भरा होता है। परोपकार पुण्यत्या वावड़े, विषाचे ते कीड़े दुग्धि मरे। दूसरों पर उपकार करके मिलने वाला पुण्य उस दुराचारी व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह उसे अप्रिय यानी नकोसा लगता है। वह ऐसा है जैसे विष में पलने वाले कीड़े मीठे दूध में डाल दिए जाए तो मर जाते हैं। यह चरण, यह पंक्ति दुराचारी व्यक्ति की नैतिक और आध्यात्मिक नापसंदगी का वर्णन करता है। परोपकार से घृणा। उसे परोपकार का महत्व समझ में नहीं आता, बल्कि उसे यह अनावश्यक लगता है। पुण्य कर्म या समाज का भला करना उसे व्यर्थ लगता है, क्योंकि वह पूरी तरह से स्वकेंद्रित होता है। उसके सभी विचार और कार्य केवल अपने फायदे के लिए होते हैं, भले ही इसके लिए दूसरों का कितना भी नुकसान हो। विषाचे ते कीड़े दुग्धि मरे। यह संत तुकाराम महाराज का एक अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली दृष्टांत है। विष के कीड़े मतलब ऐसे जीव जो विष में ही जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और उनका जीवन विष पर ही निर्भर करता है। मीठा दूध, यह पवित्रता, शुद्धता, पोषण और अमृत का प्रतीक है। मर जाते हैं। जैसे विष में रहने वाले कीड़ों को मीठा दूध सहन नहीं हो पाता और वे उसमें डालने पर मर जाते हैं, वैसे ही दुराचारी व्यक्ति का मन इतना पापमय और दूषित होता है कि उसे पुण्य का, अच्छी चीजों का या सात्विक वातावरण का स्पर्श भी सहन नहीं होता। ऐसे पवित्र वातावरण में उसे घुटन महसूस होती है और वह बेचैन होकर विनाश की ओर बढ़ता है। एक बंजर भूमि पर जैसे हरियाली नहीं उगती, क्योंकि वहां पानी और उर्वरता की कमी होती है, उसी प्रकार दुराचारी व्यक्ति का हृदय भी बंजर भूमि जैसा होता है। उसमें दया, क्षमा, शांति जैसे सद्गुणों का बीज अंकुरित होने के लिए कोई जगह नहीं होती।
उसका जीवन केवल स्वार्थ, ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है, जिससे उसे कभी आंतरिक संतुष्टि या सच्चा आनंद नहीं मिलता। उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा या भगवत कृपा कभी प्रवेश नहीं करती। तुका म्हणे विटाळाचीच तो मूर्ति, दया क्षमा शांति ना तळे त्या। तुकाराम महाराज कहते हैं, ऐसा मनुष्य केवल विटाल यानी अशुद्धि, अपवित्रता की ही मूर्ति है। दया, क्षमा, शांति जैसे सात्विक और दैवी गुणों का उसे कभी स्पर्श नहीं होता। वे गुण उसके स्वभाव में कभी नहीं पनपे। यह अभंग का समापन है, जहां संत तुकाराम महाराज दुराचारी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व और उसकी आध्यात्मिक स्थिति का अंतिम विश्लेषण करते हैं। विटाल की मूर्ति। विटाल का अर्थ है अपवित्रता, अशुद्धि। वह केवल शारीरिक नहीं बल्कि नैतिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी पूरी तरह से दूषित होता है। उसके विचार, उसके बोल और उसके कार्य सभी अशुद्ध होते हैं। उसकी उपस्थिति ही नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। दया, क्षमा, शांति का अभाव, ये तीन गुण मानवीय अस्तित्व और आध्यात्मिक प्रगति के आधार स्तंभ है। दया, दूसरों के दुख के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना। क्षमा, दूसरों के अपराधों को माफ करने की क्षमता रखना। शांति, आंतरिक स्थिरता और मन की शांति। तुकोबा राय कहते हैं कि ये गुण उसे ना तड़े मीन्स स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उसका हृदय इतना कठोर और संकीर्ण हो चुका होता है कि उसमें इन गुणों के लिए कोई जगह नहीं होती। उसका जीवन केवल स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध से भरा होता है, जिससे उसे कभी आंतरिक संतुष्टि या सच्चा आनंद नहीं मिलता। कल्पना कीजिए, एक बंजर पथरीली भूमि है जहां वर्षा होने पर भी घास या पेड़ नहीं उगते, क्योंकि वहां पानी और उर्वरता की कमी होती है। वह भूमि केवल पत्थर और धूल ही अपने में समेटे रहती है। उसी प्रकार दुराचारी व्यक्ति का हृदय ऐसे ही बंजर भूमि जैसा होता है। उसमें दया, क्षमा, शांति जैसे सद्गुणों का बीज पनपने की जगह ही नहीं होती। उसका जीवन केवल नकारात्मकता से भरा होता है, जिससे उसे भगवत कृपा या परमानंद कभी प्राप्त नहीं होता। वे आध्यात्मिक रूप से मृत होते हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से जीवित हो। इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज केवल एक दुराचारी व्यक्ति का विदारक चित्र नहीं खींचते, बल्कि वे बुरे कर्मों के गंभीर परिणाम और नैतिक पतन के दुष्परिणामों को समाज को समझाते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि ऐसा दुराचारी मनुष्य केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने वंश का और समाज का भी नाश करता है। इसके विपरीत सद्गुणी और परोपकारी जीवन जीने के महत्व को वे अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सिखाते हैं। मानवीय जीवन का सच्चा अर्थ केवल अपने स्वार्थ में नहीं बल्कि वह परोपकार, नैतिकता और भगवत स्मरण में है। यही संदेश इस अभंग से मिलता है।